नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1260 को चुकी है। इंदौर में देर रात जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में 146 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 842 को चुकी है। वहीं इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 हो चुका है। प्रदेश की बात करें तो मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 को गई है। इंदौर में सराफा बाजार के 2 व्यापारी भाइयों की भी मौत हो गई है। प्रतिष्ठित फर्म एसके ज्वेलर्स के संचालक थे दोनों भाई। इस परिवार के 12 साल के बच्चे का इलाज फिलहाल चल रहा है। उधर भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 175 हो चुकी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें नए मरीज सामने आए हैं और ये वही मरीज हैं जिनका सैंपल दिल्ली भेजा गया था और अब संख्या इनकी 842 हो गई है। और ये गंभीर मामला है कि इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं और इनमें जो मरीज शामिल हैं जिनकी दिल्ली रिपोर्ट गई थी वो है, और 34 जो है वो गांधी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से जो रिपोर्ट आई है वो है, और बाकी 108 जो मरीज हैं वो है वो दिल्ली में जो रिपोर्ट गई थी। इसका 156 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। और कल की अगर बात की जाए तो सुबह और शाम को मिला दिया जाए तो 256 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये आंकड़ा अब 842 तक पहुंच गया। तो अब इंदौर में जिस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्योंकि दिल्ली वाली रिपोर्ट तो ठीक है लेकिन 34 नए मामले भी सामने आए हैं, तो नए मामले भी सामने आ रहे हैं और कई नए इलाके भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करना भी बहुत जरूरी है, कर्फ्यू का पालन जरूरी है, लोग घर से ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो घर में रहना जरूरी है। बिल्कुल लाचिरे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना को अगर हराना है तो फिर घर में रहना बेहद जरूरी है और यही अब आप लोगों को करना भी होगा। तो इंदौर क्वारंटीन सेंटर से भागे 6 लोगों को मुरैना में पकड़ लिया गया है। आज सरायछोला पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ा है। मरीजों में 2 कोरोना पॉजिटिव हैं जबकि 4 संदिग्ध हैं। चारों संदिग्धों का सैंपल आज जांच के लिए भेजा जाएगा। ये लोग ट्रक में सवार थे, ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं इन लोगों को जिला अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मरीज इंदौर से भागे क्यों? कोरोना महामारी को लेकर सरकार बार बार लोगों से इलाज कराने की अपील कर रही है। इसके संक्रमण के खतरे को लेकर आगाह कर रही है। बावजूद इसके संक्रमित 2 मरीज बजाय इलाज कराने के क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले। एक्चुअली ट्रक में बैठे हुए थे और मेरे पास श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की कमेंट्स आई थी। उन्होंने मेरे को इनका पकड़ने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग इंदौर से भागे हुए हैं, जो जमात के लोग हैं, 5 लोग हैं, जिसमें से ये 4 लोग मेरे को ट्रक में मिले हैं। एक अंसारी है, वो बिहार का रहने वाला था, तो वो इनके साथ नहीं था। अभी इनको वहाँ से फिर मैंने श्रीमान को बता के एम्बुलेंस मंगाई और पीपी किट में डॉक्टर साहब वगैरह आए थे, तो एम्बुलेंस लेके डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय मुरैना आया हुआ है। तो हमारे सहयोगी दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, कैसे पता लगा कि ये लोग ट्रक में सवार होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी हो पाई? ये दीपेश जी, ये ट्रक था जिसपे हालांकि अभी जो वाहन चलने के लिए सरकार ने कहा है वो उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। और लेकिन एक ट्रक की केबिन में 6 लोग के करीब बैठे हुए थे। तो जो सरायछोला थाना चेकिंग पॉइंट पर ये ट्रक गुजरा तो पुलिस ने इसको रोककर उनको चेक किया, तो ये सभी लोग वहां घबरा गए। और उनके बाद जब पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ की तो उन्होंने इंदौर के एक मैरिज होम में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहां से भागने की बात कबूली। इसमें 2 लोग पॉजिटिव बताए गए, लेकिन हालांकि जो चिकित्सीय दल का कहना है कि अन्य लोगों में भी उसी तरह के लक्षण है, तो कहीं ना कहीं उनकी आज जब जांच भेजी जाएगी तो वो भी संदिग्ध है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2 लोगों ने कबूल किया है कि उनकी जो वो कोरोना पॉजिटिव
उनकी जांच जो है वो इंदौर में आई थी और इसके बाद पुलिस ने उनसे उनके नाम और पहचान भी पूछी है। हालांकि सभी लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें दो जो लोग हैं जमात से जुड़े हुए लोग थे जो यहाँ से फरार हुए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज बीजेपी टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे ये टास्क फोर्स की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक का आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीएम शिवराज के अलावा टास्क फोर्स के सदस्य हिस्सा लेंगे। कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी, साथ ही आगामी रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से प्रदेश में इस चेन को तोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। केंद्रीय दल ने हालात का जायजा ले लिया है। केंद्रीय दल के द्वारा इंदौर के हालात का जायजा लिया है। केंद्र सरकार ने ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली से डॉक्टरों की टीम ने जायजा लिया। कंट्रोल कमांड सेंटर मॉनिटरिंग की जानकारी ली है। कमिश्नर कलेक्टर सीएमएचओ से मुलाकात की है। कॉन्टेक्ट सर्वे कराने की भी बात कही गई। मध्य प्रदेश में उद्योगों को गति देने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। 18 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक का होने वाली है। इस बैठक में उद्योगों को पटरी पर लाने पर चर्चा होगी। 20 अप्रैल से केंद्र के निर्देश के बाद 850 उद्योगों को शुरू किया जाएगा। सरकार प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने पर 4 मई से सभी तरह के उद्योगों को शुरू किया जाएगा। उधर कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान विशेष रूप से इंदौर की चर्चा की गई। सीएम ने भरोसा जताया कि इंदौर में जल्द हालात सुधर जाएंगे और इंदौर देश में आदर्श स्थापित करेगा। सीएम ने बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए। इंदौर में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 2100 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो राज्य की दर से 10 गुना ज्यादा है। उधर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार कोरोना पर लगाम लगा पाने में नाकाम रही है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंदौर पर फोकस करने की मांग की है। साथ ही महामारी की रोकथाम के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया, जिसमें से इंदौर में करीब 400 और कुछ सैंपल्स भेजे गए थे। उसमें से 200 से ऊपर सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। ये लॉकडाउन के 25वें दिन हुआ है। मैं मानता हूं कि ये गंभीर समस्या है। ऐसे में या तो हम टेस्टिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम जो लॉकडाउन का नियम सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रहे हैं, या तीसरा हम क्या बीमारी के तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं। जो बिना लक्षण से मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या पूरे समाज में ये बीमारी फैल रही है। मैं मानता हूं कि ये स्थिति रेड जोन के एकदम गंभीर स्टेज पे है। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करे, और यहाँ हेल्थ इमरजेंसी से भी बड़ा कोई आपका कारगर हो कोई नियम, उसको लागू करें। मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं, और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूं इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करे, इस पर ध्यान दे और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको संभाले। धन्यवाद। भोपाल में अब बिना मास्क के घूमना भारी पड़ जाएगा। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। तो जिस तरह से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, जिस तरह से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और बिना मास्क के घूमने पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कड़ी कार्रवाई होगी अगर आप बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए। इसीलिए जरूरी है मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वहीं बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भोपाल जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस ने बुजुर्गों को अब हेल्दी भोपाल वेबसाइट पर बीमारी अपलोड करने के लिए कहा है। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन डॉक्टरों के जरिए जरूरी परामर्श देगा। वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर भी बुजुर्गों को जानकारी दी जाएगी। जो एक वेबसाइट डेवलप की गई है वो इसलिए की गई है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं जो वल्नरेबल हैं, जैसे गैस पीड़ित हैं, जैसे लंग्स वाले जिनको समस्याएं हैं, या उनको अस्थमा है, टीबी है, ऐसे सारे लोग अपनी सारी जानकारियां उसमें फीड कर सकते हैं और उनके बारे में हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, उनकी विशेष मॉनिटरिंग कराएंगे, उनको एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं उन तक पहुंचाएंगे और इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उनको एक स्पेशल केयर, एक स्पेशल अटेंशन हम एसएमएस के माध्यम से भी दे सकें और जहां पे आवश्यकता हो वहां पे हमारे जो गाड़ियां हैं वो वहां तक जा सकती हैं, देख सकती हैं और सुनिश्चित कर सकती हैं कि ये लोगों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और ये घर के अंदर है। भोपाल फ्रैक्चर अस्पताल के 2 डॉक्टर क्वारंटीन पहुंच चुके हैं। डॉक्टरों के साथ 17 स्वास्थ्यकर्मी भी क्वारंटीन हुए हैं। कोरोना वायरस मरीज की सर्जरी करने के बाद अब वो क्वारंटीन हुए हैं। 4 दिन बाद मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 17 स्वास्थ्यकर्मियों के जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। 2 दिन बाद डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के सैंपल की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद इसका और अच्छे से पटाक्षेप होगा। रायसेन में 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों ये सोहागपुर और आस्था जमात में शामिल हुए थे। इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों को रायसेन के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। रायसेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो चुकी है। हमें एम्स भोपाल से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें 3 और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 3 व्यक्ति वही लोग हैं जो पहले से इनको हमने क्वारंटाइन किया हुआ था दरगाह में और उन्हीं में से पॉजिटिव निकले हैं। रायसेन में कितने लोग हो गए? रायसेन में अभी तक 7 पॉजिटिव आए हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे ज़िले से हुई है और एक बाड़ी ब्लॉक का है जो कि एम्स में पिछले करीब 1 माह से भर्ती है। इंदौर में 2 अलग अलग थाना इलाकों में सड़क पर नोट मिलने की घटना सामने आई है। हीरानगर थाना इलाके में नोट मिलने की सूचना पर पुलिस और निगम की टीम मौके पर पहुंची। नोट को सैनिटाइज करने के बाद इसे जब्त कर लिया गया। सड़क पर नोट मिलने का दूसरा मामला तुकोगंज थाना इलाके का है। यहां रानी सती गेट के करीब अब नोट गिरे हुए मिले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और सतर्कता के साथ नोटों को जब्त किया गया। समिति की घटना है। कुछ आपत्तिजनक लोग यहाँ पे आए थे और वो नोट डाल के यहाँ से चले गए हैं। ये गोरीनगर क्षेत्र खातीपुरा धर्मशाला के पास है। वार्ड क्रमांक 20 से आए थे? कार से सर। कार से। और फेंकते समय कुछ बोलते हुए? नहीं, फेंकते हुए बोलते नहीं कि लोगों ने देखा कि कार में से। ये जो घटना हुई थी कि इसके अंदर 500, 100 और 200 और जो रनिंग करेंसी है 10 रुपये के नोट, कोई जो है खातीपुरा मेन रोड की जो धर्मशाला है उसके सामने फेंक गया था। वहाँ पर ये सारे नोट उड़ गए थे। वहाँ पर फेंकने के बाद की घटना आई कि ये लोग कुछ फेंक के गए। ठीक है, संदिग्ध चीज़ है कि वो नोट यहाँ पर इसी लोकेशन यहाँ पर क्यों आए, ये जांच का विषय है। हीरानगर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल ये आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें क्षेत्र में भ्रमण कर रही पुलिस बल को यह सूचना मिली थी कि खातीपुरा धर्मशाला के सामने मुख्य मार्ग पर कुछ नोट पड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और श्योपुर जनपद सीईओ की गाड़ी में रुपयों का बंडल मिला है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जब गाड़ी चेक की तो सीईओ समेत 4 लोग उसमें सवार थे और बंडल में 1,90,000 रुपये भी मिले हैं। अब पुलिस पूछताछ में जुटी है। उस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। हमने बोला कि 4 लोग तो बैठे हुए थे, उनको तारा क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी, तो
वाहन में एक पैकेट था जो संदिग्ध लगा कि क्या हो सकता है। पैकेट को निकलवाया गया, निकलवा के जब खुलवाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या है इसमें, खोला जा रहा है। फिर उसकी वीडियोग्राफी भी की गई, उसको खुलवाया गया तो उसमें से कुछ नोटों के बंडल थे। तो उसमें 5 बंडल थे, 3 बंडल थे जो 50-50 के नोट के थे और हर बंडल में 10 गड्डियाँ थी और 2 बंडल थे 20-20 के नोट के थे। और इस तरह से टोटल कुल मिला के लगभग 1,90,000 रुपये थे उसमें, जो बैंक की इसमें स्टैंप लगा हुआ जैसा लग रहा था, बांधा गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दमोह के नोहटा थाना इलाके की बनावार चौकी पुलिस पर अवैध वसूली के साथ की मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोप एक दुकानदार बेकारी साकू ने लगाए हैं। दुकानदार का कहना है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने पर 5,000 रिश्वत की मांग की थी। इसे लेकर दुकानदार के परिजनों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस पर घर में घुसकर मारने पीटने के आरोप हैं। यकीन नहीं, पुलिस ने दुकानदार के पूरे परिवार को रात भर थाने में रखा और कई धाराओं में मामला दर्ज किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, आपको बता देते हैं नवबहार सब्जी मंडी में आग लग गई है। 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया है। आग में कई अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब्जी मंडी में आग लगी है। नवबहार सब्जी मंडी है और इस सब्जी मंडी में आग लगना बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दमोह के नोहटा थाना इलाके की बनावर चौकी पुलिस पर अवैध वसूली के साथ ही मारपीट के आरोप लग रखे हैं। आरोप एक दुकानदार बिहारी साकू ने लगाए हैं। दुकानदार का कहना है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने पर 5,000 रिश्वत की मांग की थी। इसे लेकर दुकानदार के परिजनों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस पर घर में घुसकर मारने पीटने के आरोप है। यकीन नहीं, पुलिस ने दुकानदार के पूरे परिवार को रात भर थाने में रखा और कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित ने जमानत ली और इसकी शिकायत एसपी से की है। हम लोग अपने घर के अंदर थे, दरवाजे लटके थे, शटर का ताला लगा था। तो ये एक मुंशी और एक सिपाही 2 जने आ गए। तो बोटे आके आराम से कहने लगे, एक काम करो 5,000 रुपये हमको दो और सब अब्बाजी से दुकान चलाते रहे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और भीड़ बस नहीं पालना। तो हम नहीं भैया, ये बीमारी चल रही है और ना हमको पैसे देने हैं ना जब बीमारी लेने का। बाहर का कोई भी आदमी आ जाए, अगर एक बीमारी लग जाए तो हमारा पूरा परिवार और गांव बैठ जाएगा। तो हम नहीं भैया, हम पैसा नहीं देंगे। तो कहने लगे 2 मिनट खड़े रहे, फिर एक काम हमारी कॉलर पकड़ी और कहने लगे चलो आप, साहब ने बुलाया है। तो हम नहीं भैया, हम नहीं आएंगे। हमने पकड़ के खड़े हो गए वहाँ पे। इतने में हमारे बच्चे ने सबने देखा, सब दौड़ के आए कि क्यों भाई साहब क्यों पकड़ रहे। तो सबको मारा, फिर हमको मारा, हमारे बच्चों को मारा और पटक दिया। उसमें एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस 5,000 रुपये लेकर के लॉकडाउन में दुकान खुलवा रही थी और नहीं देने पे मारपीट की गई। इसके संबंध में जांच की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है और जांच मुझे सौंपी गई है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। देवास के नवोदय विद्यालय में इन दिनों कर्नाटक के 23 जबकि दूसरे स्थान के 7 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में फिलहाल 30 बच्चे रह रहे हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे अपने घर नहीं जा पाए हैं, लेकिन इन बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी लगातार की जा रही है। बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेरी स्थानीय टीआई से भी बात हुई थी। स्थानीय टीआई वहाँ स्कूल में भी गए थे, वो देख कर आए हैं। लगभग 30 बच्चे हैं अलग अलग जगहों के वहाँ पर और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे स्वस्थ हैं और जो स्कूल में सारा प्रोटोकॉल जो होता है वो पालन हो रहा है और सब व्यवस्थित वहाँ पर है। अभी तक किसी टीआई से मेरे संपर्क हुआ था। टीआई ने बताया कि अभी तक किसी भी स्कूल की तरफ से, मतलब स्कूल वालों की तरफ से उनको बच्चों को पहुँचाने की कोई मांग ऐसी नहीं की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत वाली खबर यह भी है कि कोरोना संक्रमित लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। शाहजहांपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव 30 साल का युवक का
ठीक होता दिखाई दे रहा है। उसकी हालत में जल्दी ही सुधार हो रहा है और इसकी जानकारी युवक ने अस्पताल से ही वीडियो जारी कर देने का काम किया है। 8 तारीख बुध के रोज़ एम्स हॉस्पिटल भोपाल के अंदर भर्ती किया गया और आज 15 तारीख बुध मेरी तबीयत बहुत। इंदौर से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धार के पीथमपुर से पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि मरीज पीथमपुर की राम रतन कॉलोनी में रुका हुआ था, जिसकी खबर मिलने के बाद इसे पकड़ा गया है, जिसके बाद इसे इंदौर पहुंचाया गया, जहां एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मरीज के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड में लगे हुए सब्जी बाजार में अब सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें, यहां बुधवार को सब्जी खरीदने के लिए भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और कुछ ऐसे ही आविष्कार का नजारा सीकर के अहमदपुर गांव स्थित समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र में देखने को मिला है, जहां कोविड-19 की जानलेवा महामारी के बीच अपनी उपज विक्रय करने आ रहे किसानों को इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए किसानों ने ही जुगाड़ का सैनिटाइजर बनाने का काम किया है, जिसके नीचे से वाहन सहित निकलने के बाद किसान अपने फसल के साथ सैनिटाइज हो जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।